हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी 1980 से 1990 के टाइम पीरियड में किस तरीके से रही। तो इससे पहले हमने देखा था कि इंडियन इकोनॉमी 1951 से 1966 के टाइम पीरियड में किस तरीके से रही। उसको हमने कहा इनिशियल ग्रोथ फेज पीरियड। फिर हमने देखा 1966 से 1980 तक इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से रही। उसको हमने कहा स्ट्रक्चरल रेट्रोगेशन पीरियड, क्योंकि हमने जितना भी फर्स्ट फेज में यानी कि इनिशियल ग्रोथ फेज में बिल्ड किया था वो भी सब हमने खो दिया सेकेंड फेज में, यानी कि 1966 से 1980 के फेज में। अब ये थर्ड पीरियड है 1980 से 1990 का, जिसमें हम दोबारा से रीबिल्ड करेंगे और हमारी जो इकोनॉमी होगी वो रिवाइव करेगी। इस वजह से ही इस पीरियड को रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी पीरियड भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि 1980 में हम थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन लेकर आए। इससे पहले हमारे पास सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन था जो हमने 1956 में इंट्रोड्यूस किया था। तो पहले हम देखते हैं 1980 से 1985 का टाइम पीरियड, जो कि टाइम पीरियड है सिक्स्थ 5 ईयर प्लान का भी। तो इसमें जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो 5.8% था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 7.5% था, कैपिटल गुड्स 8% से ग्रो कर रहे थे, इंटरमीडिएट गुड्स 6.1% से ग्रो कर रहे थे, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज 9% टू 10% ग्रो कर रही थी। और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज में भी जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज थी और कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्रीज थी वो अच्छी प्रोग्रेस दिखा रही थी। इसी के साथ जो सर्विस सेक्टर था इस टाइम पीरियड में वो 7.8% था, एग्रीकल्चर 3.2% से ग्रो कर रही थी, जबकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.2% से 2.3% के बीच में था। फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स उन प्रोडक्ट्स को कहते हैं जो जल्दी बेचे जाते हैं और उनकी जो कॉस्ट होती है वो रिलेटिवली कम होती है। इसके एग्जाम्पल हैं पैकेज्ड फूड्स, डिटर्जेंट्स, केचप्स, शैम्पूज और इस तरीके के प्रोडक्ट्स। अब हम समझते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स गुड्स हम किनको कहते हैं। तो ये वो गुड्स होते हैं जिनको हम बहुत ऑफन नहीं खरीदते और ये जो है लास्ट करते हैं फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, जैसे कि टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, इस तरीके के प्रोडक्ट्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कहलाते हैं। अब हम समझते हैं 1985 से 1990 का पीरियड, जो कि टाइम पीरियड है सेवन्थ 5 ईयर प्लान का भी। तो इस टाइम पीरियड में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.2% था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 8.7% था, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज 8.9% से ग्रो कर रही थी, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज 7% से और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज 12% से ग्रो कर रही थी। यहाँ पर भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। सर्विस सेक्टर 8% से 8.5% के बीच में ग्रो कर रही थी, एग्रीकल्चर 3.9% से ग्रो कर रहा था और पॉपुलेशन इस टाइम पीरियड में भी 2.2% से 2.3% के बीच में था। अब हम समझते हैं वो रीजंस जिसकी वजह से हम इसे रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। तो इसके दो मेजर रीजन है। पहला, हमें हाई ग्रोथ देखने को मिल रही थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में और दूसरा हमें हाई ग्रोथ देखने को मिल रही थी सर्विस सेक्टर में। तो हाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से हम उस लेवल पर वापस आ गए जो जहाँ पर हम पहले 3 5 ईयर प्लान्स में थे। अब इसके पीछे भी 4 रीजंस हैं। पहला कि जो हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था 1980 में, उसने कुछ रिफॉर्म्स किए थे इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में इंडिया के, जैसे कि गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी रेंज ऑफ प्रोडक्शन को इंडस्ट्रीज के लिए। तो जो रेंज ऑफ प्रोडक्शन पहले 95% से 120% थी, उसको बढ़ाकर 80% से 150% कर दिया, जिसकी वजह से जो कैपेसिटी क्रिएशन थी वो बढ़ गई और फर्म्स ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे और फिर उसको सप्लाई करने लगे ओपन मार्केट में। दूसरा रीज़न ये था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आने की वजह से फर्म्स जो है वो इंपोर्ट कर सकते थे कैपिटल गुड्स को लेस रिस्ट्रिक्शंस के साथ, और हमने इंट्रोड्यूस की थी एक स्कीम जो कि थी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। तो पहले हम ये समझते हैं कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम क्या थी। तो इस स्कीम के अंडर अगर कोई फर्म कोई प्रोडक्ट, कोई कैपिटल गुड इंपोर्ट कराता है और उस कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल करता है ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने में जो कि फिर वो एक्सपोर्ट करेगा, तो उन कैपिटल गुड्स पर जो इंपोर्ट ड्यूटी थी वो वापस कर दी जाती थी। तीसरा रीज़न ये था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आने की वजह से जो लाइसेंसिंग रूल्स थे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज पर, उनको रिलैक्स कर दिया और इससे हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिली कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज में।
इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आने की वजह से जो रिस्ट्रिक्शन थी इन्वेस्टमेंट में एमआरटीपी एक्ट पर, उसको भी जो है बढ़ा दिया 20 करोड़ रुपयों से लेके 100 करोड़ रुपयों तक। दूसरा रीज़न ये था हाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, कि हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज देखने को मिल रहा था, और हमें देखने को मिल रहे थे ग्रीन रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन और वाइट रिवोल्यूशन। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से जो परचेजिंग कैपेसिटी थी रूरल इंडिया की, वो भी बढ़ गई, और उसने डिमांड बढ़ा दी इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ की। तो जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो हाई ग्रो शो करने लगा। जो डिमांड थी बढ़ने का एक कारण जीएस भल्ला ने भी अपने एक रिसर्च में बताया था कि उस टाइम पीरियड में हम बेटर मार्केटिंग कर रहे थे प्रोडक्ट्स की, और हमने जो पैकेजिंग साइज था उसको रिड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से जो डिमांड थी वो बढ़ गई। इंडस्ट्रियल ग्रोथ का थर्ड रीज़न प्रोफेसर नागराज के अकॉर्डिंग लेबर प्रोडक्टिविटी था। तो इस टाइम पीरियड में जो लेबर प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ गई थी, और उसके पीछे भी 3 रीज़न है। पहला कि हमें अच्छी क्वालिटी का कैपिटल मिलने लगा था, दूसरा हमने टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट देखा था, और तीसरा वर्कर्स की अच्छी ट्रेनिंग होने लगी थी, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जब हमें एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिल रहे थे पॉलिटेक्निक्स जैसे कॉलेजेस के। हाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ का फोर्थ रीज़न था कि जो एवरेज इंपोर्ट ड्यूटी थी वो 400% से घटाकर 150% कर दी गई थी बाय 1989। इसने इंपोर्ट्स को चीपर बना दिया था रॉ मटेरियल्स के। इसी के साथ गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था ओपन जनरल लाइसेंसिंग सिस्टम को भी, जिसमें सिर्फ एक बार परमिशन लेकर कुछ कमोडिटीज़ के फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस मिल जाता था आरबीआई से। रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी के पीछे जो सेकंड रीज़न था वो था हाई ग्रोथ जो सर्विस सेक्टर में हमें देखने को मिल रही थी। अब सर्विस सेक्टर की ग्रोथ भी 4 रीजंस की वजह से थी। पहला, गवर्नमेंट ने लिबरलाइज कर दिया था टेलीकॉम सर्विसेज को इंडिया में, जिसने जैसे कि अलाउ कर दिया गया था कमर्शियल टेलीकॉम सेंटर्स को। दूसरा, ऑप्टिकल फाइबर्स जो है बिछाई जा रही थी। फिर सेकंड रीज़न था सर्विस सेक्टर की ग्रोथ का कि जो बैंक्स थे उसमें हमें एक्सपेंशन देखने को मिल रहा था। तो रूरल और अर्बन एरियाज़ में दोनों में ही जो इस्टेब्लिशमेंट रेट था बैंक्स का वो 15% था। इसी टाइम पीरियड में गवर्नमेंट ने लिबरलाइज कर दी थी ब्रोकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ को स्टॉक मार्केट में, और फाइनेंशियल सेक्टर भी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा था, और क्योंकि कंप्यूटराइजेशन इंट्रोड्यूस कर दिया गया था बैंक्स में। इसी के साथ हमें लार्ज ग्रोथ देखने को मिल रही थी ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट में, और उसके पीछे रीज़न ये थे कि एक्सटर्नल ट्रेड ज़्यादा हो रहा था क्योंकि हम इम्पोर्ट्स ज़्यादा कर रहे थे, और दूसरा, गवर्नमेंट ने लिबरलाइज कर दिया था लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ को होटल्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। चौथा रीज़न सर्विस सेक्टर की ग्रोथ का था कि हम हाई एक्सपेंडिचर कर रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और डिफेंस सर्विसेज में। तो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर था उस पर 21% का पर एनम हम एक्सपेंडिचर कर रहे थे, और जो पॉवर्टी एलिवेशन थी उस पर हम 15% पर एनम एक्सपेंडिचर कर रहे थे। अब हम इसको समराइज करते हैं। तो इस टाइम पीरियड को रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। उसके पीछे 2 मेन रीज़न है। पहला, हमें हाई ग्रोथ देखने को मिली थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और दूसरा, हमें हाई ग्रोथ देखने को मिली थी सर्विस सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ के पीछे 4 रीज़न थे। पहला, हमने थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें हमने रेंज ऑफ प्रोडक्शन परमिट को बढ़ा दिया था। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था। रिलैक्सेशन किया था हमने लाइसेंसिंग रूल्स का कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ के लिए, और एमआरटीपी एक्ट की जो रेस्ट्रिक्शन थी उसको बढ़ा दिया था। इसी के साथ हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया था इस टाइम पीरियड में, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा ग्रोथ कर रहा था क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई थी रूरल एरियाज़ में। साथ ही हमने जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ थी उनको घटा दिया था, और लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी इस टाइम पीरियड में। अब हम देखते हैं कि हाई ग्रोथ सर्विस सेक्टर में क्यों थी। तो उसके पीछे 4 रीजंस थे। पहला, कि हमने लिबरलाइजेशन किया था ट्रेड का। दूसरा, एक्सपेंशन हो रहा था बैंक्स का और फाइनेंशियल सेक्टर का। तीसरा रीज़न था कि हमें ग्रोथ देखने को मिल रही थी ट्रेड में, होटल्स में एंड रेस्टोरेंट्स में। और चौथा था कि हमने जो एक्सपेंडिचर था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे और डिफेंस में उसको बढ़ा दिया था। थैंक यू।